क्रिकेटर से पूछते हैं कुछ ऐसे फिटनेस क्वेश्चंस जो हर किसी के डेली रूटीन में काम आते हैं। फैट लॉस करने के लिए कार्डियो अच्छा टूल होता है। आम जनता को वे प्रोटीन लेना चाहिए कि नहीं? फैट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ घर का खाना खाता हूँ, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाता और घर का खाना हेल्दी होता है। आपका इस पे क्या मानना है? कार्डियो करने का एक बेस्ट टाइम क्या होता है? क्या बॉडी बनाने से बॉडी स्टिफ हो जाती है और क्रिकेट खेलने में प्रॉब्लम आ सकती है? थैंक यू। आपके लिए एक क्वेश्चन है। मेरा ही टेस्ट हो गया। अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? डाइट की वर्कआउट? क्या खड़े होके पानी पी सकते हैं? जब कोई बोलता है कि वो बहुत फैटी हैं, तो आपके हिसाब से फैट का मतलब क्या होता है? फैट का मतलब जो अननेसेसरी फैट बॉडी में होता है, जैसे एब्डोमेन हो गया या साइड में हो गया, वो मेरे हिसाब से फैट होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं आपकी आर्म को ऐसे पिंच करूँ, क्या ये फैट नहीं है? नहीं, ये फैट नहीं है। अच्छा, तो आपकी बॉडी में हर जगह बेसिकली फैट है। फैट जनरली दो टाइप की होती है। अगर मैं इसे पिंच करूंगा, ये होती है सबक्यूटेनियस फैट। ओके। जो डेंजरस फैट होती है वो होती है आपकी जो ऑर्गन्स के आसपास होती है, जिसे हम बोलते हैं विसरल फैट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ घर का खाना खाता हूँ, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाता और घर का खाना हेल्दी होता है। आपका इस पे क्या मानना है? अग्री करता हूँ मैं इस चीज़ से, हम्म, क्योंकि घर के खाने में आप जो भी इंग्रेडिएंट्स ला रहे हो, वो आप पता है आप क्या खा रहे हो, कहाँ से, कौन सी कंपनी का है, क्या है। बाहर यू डोंट नो कि भाई रेस्टोरेंट में कौन क्या बना रहा है, कौन सा ऑयल यूज़ कर रहा है। तो इसलिए घर का खाने पे आप ट्रस्टवर्दी है और हेल्दी तो रहेगा ही। चाहे घर में आप कुछ भी बना लो, बट वो हेल्दी रहेगा। एक्चुअली ये बात कई हद तक सही है, बट किसी भी फूड को हेल्दी और अनहेल्दी एक्चुअली बोलना सही नहीं है, बिकॉज फूड वो डाइजेस्ट एज अ केमिकल ही होगा। क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितना फूड वो खाते हो। अगर कभी कभी समोसा भी खा रहे हो, दैट इज स्टिल ओके। घर का खाना कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है। फैट लॉस करने के लिए कार्डियो अच्छा टूल होता है। एथलेटिक बॉडी के लिए थोड़ा यूजफुल रहता है, या एटलीस्ट रनिंग रहेंगे तो बॉडी थोड़ी मतलब नॉट फॉर वेट गेनिंग, बट हाँ एक अगर स्पोर्ट्स में आप कुछ खेल रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कुछ होनी चाहिए, तो आई थिंक कार्डियो इज अ गुड ऑप्शन। सो इट्स अ गुड आंसर। अगर आप एक एथलीट हैं या फिर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कार्डियो आपके रूटीन में ज़रूर होना चाहिए। मगर अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं, आई वुड रेकमेंड कि आपको कार्डियो एक्चुअली नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। सो इंस्टेड ऑफ कार्डियो स्विच टू कैलोरिक डेफिसिट फॉर फैट लॉस। आपके हिसाब से कार्डियो करने का एक बेस्ट टाइम क्या होता है? आई डोंट थिंक बट मॉर्निंग विल बी प्रेफरेबल, 5 to 6 a.m. आप मॉर्निंग में आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर एक कार्डियो मॉर्निंग सेशन होना चाहिए। देर इज नो परफेक्ट टाइम टू डू कार्डियो। बहुत सारे लोगों को लगता है अगर वो फास्टेड कार्डियो करेंगे तो उनका फैट जल्दी लूज होगा, हाँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या बॉडी बनाने से बॉडी स्टिफ हो जाती है और क्रिकेट खेलने में प्रॉब्लम आ सकती है? एथलेटिक्स, क्रिकेट दोनों अलग स्पोर्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी बिल्डिंग अगर आपका करियर है तो उस चीज पे फोकस करो। अगर क्रिकेट आपका करियर है तो क्रिकेट पे फोकस करो। अगर आप दोनों चीजें कर रहे हो तो अपनी रूटीन को जो है मिक्स मैच करो। सपोज 3 दिन आप रखो अपना वेट ट्रेनिंग, एंड 3 से 2 दिन आप रखो अपना कार्डियो, प्लस अच्छे से एथलेटिक्स और प्लस स्ट्रेचिंग वगैरह, जिससे आप अपने क्रिकेट स्किल्स को भी इम्प्रूव कर पाओ। जिम जाना चाहिए क्रिकेटर्स को कि जिम जाना ही नहीं चाहिए? यस, जाना चाहिए। जिम जिम में बस यही नहीं है कि वेट ट्रेनिंग है, और सारी चीज़ें हैं, कंपाउंड एक्सरसाइजेस हमें हर चीज़ में हेल्प करती है। सेकंड थिंग इज़ प्लायोमेट्रिक्स, हम प्लायोमेट्रिक्स कर सकते हैं, बॉक्स स्क्वाट्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें क्रिकेट में भी हेल्प करती है, साथ-साथ वेट ट्रेनिंग के। एक्चुअली ये बहुत अच्छी एडवाइस है, क्योंकि जिम जाना इज नॉट द कल्परेट। आप अगर मोडालिटीज ऐसे पकड़ रहे हैं जो जिम के लिए बाधा बनेंगी, आप बहुत ज्यादा बाइसेप बना लेंगे, शोल्डर बना लेंगे, ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बॉदर। मगर अगर आप कंपाउंड लिफ्ट्स करते हैं, प्लायोमेट्रिक्स करते हैं, जिम में क्रिकेट स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग करते हैं, so that is only going to aid you and prevent you from injuries. So thank you पवनीत सिंह। प्रोटीन को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं इंडिया में। हाँ, आपके हिसाब से प्रोटीन का एक बॉडी में काम क्या होता है? प्रोटीन बॉडी में जो आपके सेल्स होते हैं उसको रीजनरेट करने के लिए पावर देते हैं आपको। आपकी बॉडी आप रिसा साइंस बैकग्राउंड से हैं क्या? गलती से मैंने गलत इंसान से गलत क्वेश्चन पूछ लिया। जी जी प्लीज। हाँ, नहीं तो प्रोटीन आपकी बॉडी को पावर करते हैं। जितनी भी मसल आपकी, जितने भी मसल्स आपकी आपने जो भी एक्सरसाइज किया है या वर्कआउट किया है, उसको रिसाइकिल होना होता है, रिस्टोर होना होता है, तो वो उसके लिए प्रोटीन हेल्प करता है। देख से एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको बॉडी को रिक्वायर्ड होता है एज ए पर डे। तो आपका वे प्रोटीन पे क्या राय है? बहुत सारे लोग वे प्रोटीन से डरते हैं, स्पेशली इंडिया में। आपके हिसाब से एक आम जनता को वे प्रोटीन लेना चाहिए कि नहीं, जो जिम नहीं जाते हैं? इवन जो लोग डरते हैं उनके इसलिए डरते हैं कि मार्केट में फेक बहुत सारे हैं।
जब मार्केट में अगर आपको ओरिजिनल मिलते हैं तो जरूर लेना चाहिए, वो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। और देयर इज आई थिंक आपके बॉडी का एक कैलकुलेशन है कि उतने अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको जरूर कंज्यूम करना चाहिए। तो मैंने एक्चुअली वैसे सोचा था कि प्राइस दूंगा करेक्ट आंसर के लिए, मैं लाना भूल गया हूँ, बट आई ओ हिम अ गुड प्राइस, वेरी गुड आंसर। बट इनसे और नहीं पूछेंगे वरना गलत आंसर मिलेंगे। वेरी नाइस। अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, डाइट की वर्कआउट? दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो तो वेट लूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुश्किल है, जैसे मेरे साथ हो रहा है। मैं रनिंग करता हूँ काफ़ी, लेकिन वेट लूज के लिए मेरे को रात में खाना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, जो कि मैं बहुत बार के खाता हूँ। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या आपको लगता है कि वेट लॉस करना है हम्म। तो आपको रात में खाना छोड़ना पड़ेगा या जल्दी खाना पड़ेगा? रात में खाना जल्दी खाना पड़ेगा। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर उन्हें वेट लॉस करना है तो उन्हें रात में खाना नहीं खाना, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपका शेड्यूल ऐसा है जिसमें आप रात का खाना खाना चाहते हैं, अनटिल अनलेस आप एक कैलोरिक डेफिसिट में है, आपका वेट लूज होगा। और जब भी फैट लॉस करना है, हाँ वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, बट डाइट इज स्पेशली मोर इम्पोर्टेंट। आप एग खाते हैं? अभी मैंने 1 महीने पहले ही खाना स्टार्ट किया है। आपको क्या लगता है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है? लोग कहते हैं, बट मुझे लगता है कि ऐसा कुछ इतना पोर्शन का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, जो कि हम और चीज़ें खाते हैं वो बढ़ा लेते हैं। हाँ। कचौड़ी खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, उसमें जितना कोलेस्ट्रॉल हम खा रहे हैं वो उतना एग योक में नहीं होता, तो वो मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली ये एक बेस्ट आंसर है। बहुत सारी चीज़ें हम नेग्लेक्ट कर जाते हैं, हम जो डे टू डे बेसिस पे खाते हैं, और एग योक को कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए कल्प्रेट मानते हैं, जबकि एग योक में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और ओमेगा 3 प्रेजेंट होते हैं। सो एग योक को ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करें। एक दिन में एक लड़के को और एक लड़की को लगभग कितना पानी पीना चाहिए इंडियन वेदर के हिसाब से? 3 लीटर। और लड़कियों को? 2 लीटर। आप कितना पीते हो? मैं तो 3 पीता हूँ। ट्रैक करते हो? हाँ पानी 3 बोतल पीता हूँ। तो थम्स अप फॉर साहिल जी। ऑल्दो वैसे जनरल रिकमेंडेशन इससे थोड़ी सी ज़्यादा है लड़कों के लिए, बट देन 3 लीटर इज ऑल्सो अ गुड स्टार्ट। अच्छा, पानी पीने का कोई एक परफेक्ट टाइम होता है या कभी भी पी सकते हैं? वैसे तो ये कहता है कि खाने के आधे घंटे बाद पीना चाहिए, पर मैं तो वही पी लेता हूँ। खाने के दौरान पानी पी सकते हैं? मना करता है, पी लेता हूँ मैं तो। पी लेते हो, ठीक है। खाने के दौरान पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? एक्चुअली पानी पी सकते हैं, ऐसा कोई मिथ नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या खड़े होके पानी पी सकते हैं? क्यों, उससे क्या होता है खड़े होके पानी ना कहते पीने कुछ से? शायद बोझ पे इफेक्ट आता है, लाइक ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप खड़े होकर आराम से पानी पी सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ मिथ। फिट रहने के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें वर्कआउट डेली करना चाहिए, आपका इस बारे में क्या कहना है? डेली वर्कआउट करना चाहिए। रनिंग, स्विमिंग और 2-4 डिप्स अगर मार ले तो और अच्छा रहता है। एक्चुअली ये एक अच्छी एडवाइस है, बट अगर आपको फिट होना है तो हर रोज वर्कआउट करना जरूरी नहीं है। क्या है कि कभी स्विमिंग कर ली, कभी रनिंग कर ली, एक मोडालिटी से मत चिपक जाया करो। बहुत लोगों को सिर्फ जिम जाना, सिर्फ रनिंग करना, सिर्फ स्पोर्ट्स खेलना, इससे बेटर है कि कुछ कुछ अपने रूटीन में ब्लेंड करते रहें। आप इनमें से कितने क्वेश्चंस आंसर कर पाए कमेंट में जरूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।